हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाने वाले पेन किलर इंजेक्शन के बारे में। देखिए यहाँ पर हम जानेंगे कौन से बॉडी पार्ट के पेन के लिए कौन सा इंजेक्शन यूज़ किया जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा डॉक्टर भी प्रीफर करते हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हैं, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो इंजेक्शन है वो है डाइक्लोफेनेक। डाइक्लोफेनेक जो होता है वो डाइक्लोफेनेक सोडियम के नाम से आपको मार्केट में मिल जाता है। और देखिए इसके कई ब्रांड नेम होते हैं, जैसे कि सबसे जो प्रचलित ब्रांड नेम है वो है डायनापार एक्वा। तो और एक और भी नाम से आता है, आपको मार्केट में मिलता है। अलग अलग कंपनियाँ अलग अलग नाम से बनाती हैं। बेसिकली जो मेडिसिन होती है वो एनसेड कैटेगरी से बिलोंग करती है, NSAIDs। इसका मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। तो ये डाइक्लोफेनेक की कैटेगरी है। बहुत सारे मेडिसिन की कैटेगरी अलग अलग होती है। तो डाइक्लोफेनेक जो होता है वो एनसेड कैटेगरी से बिलोंग करती है। कौन कौन से पेन में यूज होता है, देखिए नॉर्मल जो पेन होता है किसी भी बॉडी के पार्ट में, तो वहाँ पर ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। स्वेलिंग हो गई है कहीं पर तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होता है। साथ साथ स्टिफनेस में होता है शरीर का एक जगह जकड़ जाना। तो देखिए कभी कभी स्टिफनेस होती है पैरों में हो सकती है, कभी कभी हाथ में हो सकती है, और कभी कभी बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट में हो सकती है। तो उस सिचुएशन में जो है डाइक्लोफेनेक सोडियम का यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ अगर कहीं पे जॉइंट पेन है, यानी कि दो अगर जंक्शन है कहीं पर भी, या तो पैर का हो गया या तो हाथों में हो गया, तो जहाँ पे दो बोन्स के बीच में जंक्शन है वहाँ पर भी अगर दर्द हो रहा है तो वहाँ पर जो डाइक्लोफेनेक बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होता है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ, जो लैक्टेटिंग मदर होते हैं, ठीक है, जो अपनी बेबी को लैक्टेट करते हैं, ठीक है, वो जो मदर होती हैं उनके लिए भी ये बहुत ही सेफ़ इंजेक्शन माना जाता है डाइक्लोफेनेक सोडियम। तो लैक्टेटिंग मदर के लिए आप लोग इस सोडियम का यूज आसानी से कर सकते हैं। और देखिए मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जो डायनापार आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ डायनापार एक्वा लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए जो एक्वा होता है, इसको हम बेसिकली बोलते हैं एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो डायनापार एक्वा होता है वो क्या होता है, IV इन्फ्यूजन में भी दिया जाता है, ठीक है। जैसे जो हम बॉटल चढ़ाते हैं तो उसमें हम इन्फ्यूज़ करके डायनापार एक्वा को दे देते हैं। और नॉर्मली जो होता है वो होता है डाइक्लोफेनेक सोडियम, वो आपको इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। इंट्रामस्कुलर मतलब कि वो मांसपेशी में दिया जाता है, ठीक है। आप इसको ऐसे इंट्रावेनस नहीं दे सकते हैं, केवल और केवल इन्फ्यूजन के थ्रू ही आप लोग इसको इंट्रावेनस दे सकते हैं। अदरवाइज आपको केवल और केवल इसको मस्कुलर यानी कि मसल्स में आपको देना होता है। नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो है पैरासीटामॉल का इंजेक्शन। तो देखिए पैरासीटामॉल का इंजेक्शन जो होता है आपको मार्केट में बहुत ही ब्रांड नेम से मिल जाता है। बेसिकली आपको इसका शॉर्ट नेम देखना है, शॉर्ट नेम इसका होता है पैरासीटामॉल, ठीक है। इसका जो यूज होता है वो होता है एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक। देखिएगा यहाँ पर एनाल्जेसिक मीन्स होता है बेसिकली जो कि आपके दर्द को ठीक करता है, और एंटीपायरेटिक मीन्स होता है बुखार को ठीक करना, ठीक है। तो बेसिकली ये जो इंजेक्शन होता है वो दोनों के दोनों, अर्थात एनाल्जेसिक में भी और एंटीपायरेटिक में, अर्थात आपके दर्द में भी और आपके बुखार में भी, ये पूरी तरीके से जो है वो पूरा का पूरा सेफ माना जाता है। और देखिए कभी भी पैरासीटामॉल होता है एल्कोहलिक पेशेंट को लिए नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कंट्राइंडिकेटेड होता है उनके लिए। देखो एल्कोहलिक जो पेशेंट होते हैं उनके लिए पैरासीटामॉल कभी भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये कंट्राइंडिकेटेड होता है। नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो होता है एसिक्लोफेनेक। देखिए एसिक्लोफेनेक जो होता है वो कब दिया जाता है, जब आपका डाइक्लोफेनेक और पैरासीटामॉल काम नहीं कर रहा होता है, उस समय हम पेशेंट को एसिक्लोफेनेक देते हैं। एसिक्लोफेनेक जो होता है वो भी एनसेड कैटेगरी से, अर्थात नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग कैटेगरी से बिलोंग करता है। इसका अगर हम यूज़ की बात करें कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, तो इसका यूज होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस में, ठीक है। उसका जॉइंट पेन में इसका यूज काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, मसल्स पेन में अगर मसल्स के बीच में पेन हो रहा है, और साथ ही साथ इन्फ्लामेशन में, ठीक है। तो ये सारे ऑस्टियो आर्थराइटिस में, जॉइंट पेन में, मसल्स पेन में और इन्फ्लामेशन में, तो वहाँ पर ये एसिक्लोफेनेक इंजेक्शन का जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और देखिए ये IM और IV दोनों आप लोग यूज़ कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है, आप लोग इस इंजेक्शन को IM भी दे सकते हो यानी कि इंट्रामस्कुलर, और IV अर्थात इंट्रावेनस अर्थात अपने नसों में भी दे सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा सेफ माना जाता है। अब हम कुछ और इंजेक्शन की बात करते हैं, जैसे कि आइबुप्रोफेन। तो देखिए आइबुप्रोफेन जो होता है वो बेसिकली यूज किया जाता है फीवर में और पेन में, ठीक है। तो किसी भी अगर बॉडी के पार्ट में पेन हो रहा है और साथ ही साथ फीवर भी है, तो वहाँ पर आइबुप्रोफेन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। और ये केवल और केवल IV होता है, अर्थात ये इंट्रावेनस दिया जाता है। मसल्स में इसको आप नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो भी आप लोग इंजेक्शन लेते हैं तो वहाँ पे साफ साफ लिखा भी होता है, तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़ लिया कीजिए। तो ये IV इंजेक्शन होता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम इसके डोज की बात करें तो 10 mg पर ml, यहाँ पे देखिए
10 mg हम इसको पर ml में देते हैं और 100 mg भी देते हैं पर ml के हिसाब से। तो डोज कैलकुलेशन जो होता है डॉक्टर अपने हिसाब से करते हैं, लाइक किस हिसाब से करते हैं, बॉडी के वेट को देखते हैं और एज, ये डिपेंड करता है एज कितनी है और बॉडी कितनी है, उस हिसाब से इसका आइबुप्रोफेन का डोज जो है वो निर्धारित होता है। और देखिए कभी कभी ये रिस्क होता है आइबुप्रोफेन देना हार्ट के पेशेंट को, ठीक है, तो डॉक्टर अवॉइड करते हैं जो भी हार्ट के पेशेंट होते हैं उनको आइबुप्रोफेन देने से। साथ ही साथ हम बात करते हैं यहाँ पे कि ट्रामाडोल इंजेक्शन के बारे में। देखिए ट्रामाडोल जो इंजेक्शन होता है वो बहुत ही सीवियर पेन में यूज़ किया जाता है। अगर काफ़ी सारे एसिक्लोफेनिक हो गए या तो डाइक्लोफेनिक हो गए, उससे अगर दर्द नहीं ठीक हो रहा है तब हम यूज़ करते हैं ट्रामाडोल इंजेक्शन का। देखिए ट्रामाडोल इंजेक्शन होता है बेसिकली वो ओपियाइड एनाल्जेसिक फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, ये कैटेगरी होती है जो कि ट्रामाडोल बिलोंग करता है ओपियाइड एनाल्जेसिक से। और इसका जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है सीवियर पेन में, ठीक है, इंजरी में और हैवी पेन में। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी एक्सीडेंट वगैरह में जब हैवी पेन हो जाता है, इंजरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ब्लीडिंग बहुत तगड़ी आती रहती है, तो उस समय जो होता है दर्द को रोकने के लिए हम ट्रामाडोल का यूज़ करते हैं। तो ट्रामाडोल IM और IV दोनों मेथड से दिया जा सकता है, अर्थात इसको हम IV भी दे सकते हैं और IM भी दिया जा सकता है। यहाँ पर एक इसका इंस्ट्रक्शन होता है, आपको कभी भी ये किडनी और लीवर के पेशेंट को जो है ट्रामाडोल नहीं देना चाहिए, उनके लिए कंट्रा इंडिकेटेड होता है। साथ ही साथ हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ और इंजेक्शन के बारे में, जैसे कि कीटोरोलेक इंजेक्शन। देखिए कीटोरोलेक इंजेक्शन जो होता है वो भी यूज़ किया जाता है जो कि फीवर में, इन्फ्लेमेशन में और स्वेलिंग में और साथ ही साथ सीवियर पेन में। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये मैं बिल्कुल सीक्वेंस वाइज बढ़ रहा हूँ। पहले मैंने बताया कि सबसे जो कम पेन में यूज किया जाता है, उसके बाद में सीवियर पेन में, फिर मैं बढ़ते बढ़ते बहुत ही जैसे क्रोनिक पेन होता है तब हम इस हिसाब से इस सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले था हमारा एसिक्लोफेनेक, फिर पैरासीटामॉल, फिर उसके बाद से डाइक्लोफेनेक, ठीक है, फिर उसके बाद से था हमारा अब आ गया कीटोरोलेक, ठीक है। तो इसका यूज़ किया था वो किया था सीवियर पेन में। साथ ही साथ अगर फीवर है तो उसमें भी इसका यूज़ कर लेते हैं। तो इन्फ्लेमेशन, अगर बॉडी के पार्ट में सूजन हो गया है यानी कि फूल गया है, सूजन हो गया, वहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। और देखिए इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग दोनों एक ही बात होती है, यहाँ पे दोनों एक ही चीज़ लिखा गया है, ठीक है, तो ये दोनों एक ही चीज़ होती है। और देखिए ये ब्रांड नेम जो है वो निर्धारित कर सकता है, कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है, तो आपको केवल और केवल देखना है इसका साल्ट नेम, ठीक है। तो साल्ट नेम होता है कीटोरोलेक जो कि यूज़ किया जाता है सीवियर पेन में। यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसके पिरोक्सिकैम के बारे में। देखिए पिरोक्सिकैम जो होता है वो भी NSAID कैटेगरी से बिलोंग करता है और पिरोक्सिकैम का जो यूज होता है वो होता है एक्यूट पेन में, ठीक है। तो देखिए पिरोक्सिकैम का अगर मैं ब्रांड नेम की बात करूँ तो मोसेकैम के नाम से आता है, यहाँ देखो मोसेकैम के नाम से, और साथ ही साथ आपको मार्केट में डोलोनक्स DT के नाम से भी मिल जाता है जिसका कंपोजिशन होता है पिरोक्सिकैम, ठीक है। तो ये यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, एक्यूट पेन में इसका यूज होता है, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म पेन में इसका यूज़ किया जाता है, सीवियर इंजरी अगर होगी तो वहाँ इसका यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ टूथ पेन यानी कि अगर दांतों में दर्द हो रहा है तो वहाँ पर भी पिरोक्सिकैम का यूज़ कर लिया जाता है। देखिए आपको यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं जो भी आपको ये दवाएँ बता रहा हूँ, जो भी मेडिसिन बता रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं साल्ट नेम आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब साल्ट नेम जो है कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकती है, जैसे यहाँ पर मोसेकैम के नाम से कोई और कंपनी बना रही है, डोलोनक्स DT के नाम से कोई और कंपनी बनाती है, तो ये चीज़ वेरी कर सकती है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ डोजेस के बारे में। तो देखो पिरोक्सिकैम जो होता है वो 20 mg ट्वाइस डेली ले सकते हैं, मैक्सिमम आप लोग 40 mg ले सकते हैं। मतलब क्या है, अगर आप लोग एक टैबलेट लेते हो तो 20 mg की होती है, 2 टैबलेट लेते हो तो 40 mg। 40 mg से ज़्यादा आपको डोज नहीं लेनी है कभी भी पिरोक्सिकैम की। अब देखिए इन सब दवाओं के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखो जब आप लोग दवा लेते हो तो अचानक से कोई साइड इफ़ेक्ट दिखता है तो आप लोग घबरा जाते हो, ठीक है। तो जितनी मैंने यहाँ पे दवाई बताई उसके हल्के हल्के साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए कुछ जो मेन सिम्टम की मैं बात करूँ यहाँ पे साइड इफेक्ट की, वो होता है नोजिया वोमिटिंग, ठीक है। नोजिया का वोमिटिंग हो गया, जीभ में चलाने की समस्या हो सकती है, या तो हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है, डिजीनेस यानी कि चक्कर आ सकता है, और साथ ही साथ स्टमच पेन हो सकता है। तो देखो स्टमच पेन बेसिकली होता है किस वजह से, स्टमच पेन होता है बेसिकली गैस की वजह से, एसिडिटी प्रॉब्लम हो गई है तो वहाँ पर स्टमच पेन होता है। तो कभी कभी जो होता है दर्द के इंजेक्शन के साथ साथ हम एसिलॉक का भी इंजेक्शन देते हैं जिसकी वजह से स्टमच पेन ना हो। तो ये थे कुछ साइड इफ़ेक्ट जो कि पेन किलर में देखने को मिलते हैं कभी कभी, और डॉक्टर जो है इनको रेकमेंड करते हैं। ज़्यादातर ये हॉस्पिटल में भी यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो मैंने आपको यहाँ पे दवा बताया था पिरोक्सिकैम और कीटोरोलेक, तो कीटोरोलेक जो होता है वो ज़्यादातर हॉस्पिटल में देखने को मिलता है, हॉस्पिटल में इसका यूज डॉक्टर सबसे ज़्यादा करते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप कि आपको वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। वीडियो कुछ जानकारी मिली हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा,
और चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए।